कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम सब मिलकर सबसे जरूरी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। आज के इस सेशन का गोल है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जल्दी से कवर कर लिया जाए। और जैसा कि कहते हैं, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो सब तैयार हैं? हमारा पहला राउंड है स्टैटिक जीके रैपिड फायर। इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने वाले हैं। ओके, तो पहला सवाल सीधा हिस्ट्री से आ रहा है। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों चीजें कौन लेकर आया था? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है पुर्तगाली। आपको पता है, भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो 1556 में गोवा में सेटअप की गई थी। वाकई में ये एक बहुत बड़ा कल्चरल माइलस्टोन था। चलिए हिस्ट्री से अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। क्या कोई बता सकता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा यानी कि कोस्टलाइन सबसे लंबी है? सही जवाब है गुजरात। इसकी कोस्टलाइन 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और हाँ, एक बोनस फैक्ट भी है, सबसे छोटी कोस्टलाइन वाला राज्य गोवा है। याद रखिएगा। ऑलराइट, रैपिड फायर के बाद अब बारी है हमारे दूसरे सेक्शन की, साइंस और पॉलिटी, जहां हम कुछ और जरूरी फैक्ट्स को समझेंगे। साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही कॉमन सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। अब यहां पर एक कॉमन कंफ्यूजन होता है बेकिंग सोडा से। तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के काम आता है और बेकिंग सोडा खाना बनाने में। केमिस्ट्री के बाद अब आते हैं बायोलॉजी पर। एक सिंपल सा सवाल है, हमारा जो खून है, ह्यूमन ब्लड, वो एसिडिक होता है या बेसिक, जिसे हम अल्कलाइन भी कहते हैं? हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होता है अराउंड 7.4। और जैसा हम सबने स्कूल में पढ़ा है, पीएच स्केल पर 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा अल्कलाइन। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा खून स्लाइटली अल्कलाइन होता है। साइंस के बाद अब पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाता है? ये है आर्टिकल 21A। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसे साल 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। और इसी ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाया। वाकई में एक लैंडमार्क स्टेप था ये। ओके, अब तक हम रैपिड फायर मोड में थे, अब जरा पेस को स्लो करते हैं और बजट 2026-27 के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% उधार और दूसरी लाइबिलिटीज से आता है। इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का नंबर आता है। ठीक है, पैसा आता कहां से है ये तो देख लिया, पर ये जाता कहां है? सरकार का सबसे बड़ा खर्चा लगभग 22% स्टेट्स को टैक्सेस में उनका हिस्सा देने में जाता है, और उसके ठीक बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स में। अब एक बहुत ही क्रूशल फिगर, फिस्कल डेफिसिट। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए इसका टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा गया है। अब ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? सिंपल टर्म्स में कहें तो ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्चे के बीच का अंतर है। इस बार के बजट में डेवलपमेंट के लिए इन 6 पिलर्स पे फोकस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक। यही वो पिलर्स हैं जो देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की डायरेक्शन तय करेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल स्प्रिंट पर, और शायद सबसे जरूरी सेक्शन, लेटेस्ट करंट अफेयर्स। देखते हैं हाल फिलहाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो मार्च 2026 की कुछ क्विक हाइलाइट्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। और दूसरी बड़ी खबर स्पोर्ट्स से है। असम के मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट से भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये दोनों ही बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में AI का इस्तेमाल हो, डिफेंस में स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, या फिर स्पेस में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ये सभी इनिशिएटिव्स आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करें तो हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है, उसमें इंडिया की रैंक 116 रही। और इसी के साथ हमारा ये क्विक रिवीजन सेशन यहीं खत्म होता है। पर जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए। तो अब सवाल यह है कि इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद अब आपका अगला फोकस किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर होने वाला है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।